अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान जिम्मेदार, राहुल गांधी और मोदी का कोई मवाजना नहीं है। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी, वजीर दाखिला अमित शाह। कश्मीर में गर्मी की गैर मामूली लहर के दरमियान येलो अलर्ट जारी, मजीद गर्मी बढ़ने की पेशगोई। महकमे मौसमियात गर्मियाई तातीलात से मुतल्लिक फैसला इतवार के बाद ही लिया जाएगा, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। मरम्मती काम के पेश नजर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज दो तरफा ट्रैफिक के लिए रही बंद। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी को सफर करने की नहीं मिली इजाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट के आगाज में ही बात करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर आज जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनका इस्तकबाल किया। जम्मू में अवामी जलसे से भी वजीर दाखिला ने खिताब किया और राजभवन में अफसरान के साथ एक मीटिंग में भी शिरकत की। अपने खिताब के दौरान वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात के जिम्मेदार गांधीज, मुफ्तीज और अब्दुल्लाज है। उन्होंने कहा कि 42,000 लोगों का जो यहाँ पे जिनको मारा गया है, जो कत्ल हुए हैं इन हालात की वजह से, उनकी जिम्मेदारी भी इन्हीं तीन खानदानों यानी मुफ्तीज, गांधीज और अब्दुल्लाज को है। होम मिनिस्टर ने कहा, वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1947 से लेकर यहाँ तक यहाँ खून खराबा जो हुआ है उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं खानदानों के ऊपर है। उन्होंने कहा कि मोदी के 9 साल हुकूमत एक खुली किताब है। जो मोदी की 9 साल हुकूमत रही है वो एक खुली किताब है। बीजेपी के दौर में, मोदी के दौर में करप्शन का एक भी केस सामने नहीं आया है, यह कहना है वजीर दाखिला का। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की को लेकर भी बात की है और कहा कि जम्मू कश्मीर तामीर व तरक्की की ऊंचाइयां छू रहा है। स्पेशल स्टेटस मंसूख होने के बाद, दफा 370 मंसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो तामीर व तरक्की में आगे बढ़ रहा है और ऊंचाइयां छू रहा है। G20 इजलास का जम्मू कश्मीर में होना ये एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी उपलब्धि है कि 370 के मंसूख होने के बाद यहाँ पे कामयाब G20 इजलास बुलाया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मोदी का कोई मवाजना नहीं है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात जो कि साल 2024 में होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। अपनी तकरीर के दौरान वजीर दाखिला ने और क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। जी की आत्मा चाहिए जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। और मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुटमणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, उनके ऋण का स्वीकार करते हैं।
मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक 3 परिवारों का शासन रहा, सालों तक, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा, ये 3 परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आगे इसका आंकड़ा दूंगा। आज यहां पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था? कभी हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता? हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता? धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा, ना पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा। गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, कई सारे शैक्षिक नौकरियों में आरक्षण हुए, एसटी समुदाय के लिए विधानसभा में भी आरक्षण हुआ, दलित समुदाय के लिए भी आरक्षण हुआ। ये सारे बदलाव नरेंद्र मोदी जी के कारण आए हैं। अभी अभी मैं एक बार देख रहा था, एक आतंकवादी घटना हुई, महबूबा जी जोर जोर से बोलने लगी, कहां गया आतंकवाद? मुफ्ती मैडम और अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के अंदर 7,327 आतंकी घटना हुई थी और एनडीए के 9 साल में सिर्फ 2350, 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में। 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं, 377। ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं, 32 कॉल। और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर हम आए, इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लेकर आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आए, वूल प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की पॉलिसी भी लेकर आए। 2021 में नई फिल्म के लिए भी पॉलिसी लाए, टूरिज्म के लिए होम स्टे और हाउस बोट की भी पॉलिसी बनी। और ये सब का नतीजा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और मित्रों, पर्यटकों की संख्या 2022 में 1,88,00,000 पर्यटक जम्मू और कश्मीर में आए। ये अब तक का सबसे बड़ा है। और 3 परिवारों को मैं कहना चाहता, आपके जमाने में इसका 50% भी कभी नहीं आया। ये 9 साल में पर्यटक बढ़ते बढ़ते 1,88,00,000 हुए। और मित्रों, कुल मिलाकर 47 से 2014 तक नौकरियों में बड़ी किल्लत थी।
हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है 28,000 सरकारी नौकरी दी 51,000 यूनिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्थापित किए और मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आज चलिए, वजीर दाखिला खिताब कर रहे थे जम्मू में और आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद क्या कुछ मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में किया गया है, एक खाका पेश किया गया है, एक खाका खींच गया है। चाहे हम तामीर तरक्की की बात करें या मिलिटेंसी को लेकर बात करें, पत्थरबाजी को लेकर बात करें या बाकी और मामलात को लेकर बात करें, तो बात की अमित शाह ने, वजीर दाखिला ने, कि क्या कुछ मरकजी सरकार ने आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में किया है। हालांकि पूरी अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर कोई बात नहीं की गई है। और क्या कुछ मसरूफियात रही है वजीर दाखिला की जम्मू में, इस पे हम बात करेंगे। और वजीर दाखिला कश्मीर आ रहे हैं, कश्मीर सूबे अब आ रहे हैं और आज सबसे पहले वो राजभवन में कुछ अहम प्रोजेक्टों का रस्मी इब्तिदा करेंगे। उसके बाद एक कल्चरल जो फंक्शन है, एक फेस्टिवल है श्रीनगर के SKC में, वहाँ पे शमूलियत भी करेंगे और उसके बाद जो है सिक्योरिटी रिव्यू का जायजा भी लेंगे। जम्मू हम चलते हैं। शिल्पा शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हैं, तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, आपका खैर मकदम है। वजीर दाखिला आज जम्मू में थे, तो पहले ये जानना चाहूँगा कि जम्मू में क्या कुछ मसरूफियात रही है, क्या क्या आज वजीर दाखिला ने वहाँ पे किया। एक तो अवाम से खिताब किया, उसके साथ साथ क्या कुछ मसरूफियात रही। जी, आपको बता दें कि जम्मू में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद जो है उन्होंने, आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किए। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो जब भी जम्मू कश्मीर में यानी कि जम्मू में आएंगे तो वो तिरुपति बालाजी के दर्शन जो है वो जरूर करेंगे। और उसके बाद उन्होंने जम्मू की आम जनता को संबोधित किया। जम्मू की आम जनता को संबोधित करते हुए यानी कि 9 साल में जो मोदी सरकार ने कार्य किए हैं, जो योजना आम जनता तक पहुंचाई है, उन पर चर्चा की, उन पर बातचीत की। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूं कि उन्होंने ये भी कहा कि 370 धारा लागू हुई थी तो उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध भी किया था, जहां पर 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और साथ ही साथ जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो वो जम्मू कश्मीर सत्याग्रह करते करते वो जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। उनके साफ तौर पर ये वर्ड्स थे और उन्होंने कहा कि जब 2019 में 370 धारा हटी थी, उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिली होगी। और साथ ही साथ उन्होंने जम्मू की आम जनता को जब संबोधित किया तो उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया कि 9 साल में कितने कार्य, कितनी योजनाएं जो है वो आम जनता तक पहुंचे और आम जनता किस तरीके का लाभ उठा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है और जल्द ही सेवाएं भी यहाँ पर शुरू की जाएंगी, जिसको लेकर भी बातचीत की। शिल्पा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, डेवलपमेंट वर्क की बात की, पर इसके साथ साथ क्या जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि असेंबली इंतखाबात की अगर बात करें तो हर तरफ से आवाज उठती है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने को लेकर, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अप्रोच कर रही है मरकजी सरकार को, इलेक्शन कमीशन को। हालांकि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कश्मीर यूनिट है वो भी कह रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। अपनी तकरीर के दौरान, अपनी किताब के दौरान क्या असेंबली इलेक्शन को लेकर कोई जिक्र किया, कोई बात की वजीर दाखिला ने? देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार हर जगह से अगर हम बात करें विपक्ष दल की तो लगातार यही देखने को मिल रहा है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरकार कब विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन जम्मू की आम जनता को जब गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया तो उनका सिर्फ ये कहना था कि 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन होंगे तो अगर कोई तीसरा प्रधानमंत्री होगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, यानी कि 300 से अधिक सीटें उन्हें प्राप्त होगी। असेंबली इलेक्शन के बाद विधानसभा चुनाव की बात करें जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने उसको लेकर जो है कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ये दावा किया और हर बार ये दावा जो है गृह मंत्री अमित शाह का देखने को मिलता है कि इस बार जो है 300 से अधिक। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा तफसीला देने के लिए। हमारे साथी शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीला दे रही थी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले से, जम्मू में क्या कुछ डेवलपमेंट रही, क्या कुछ प्रोग्राम रहे, अवामी जलसे से खिताब किया, उसके साथ साथ क्या कुछ प्रोग्राम जम्मू में रहे, तफसीला दे रही थी हमारे साथी शिल्पा शर्मा। वजीर दाखिला के जम्मू कश्मीर वारिद होने पर पीडीपी ने कई सवाल खड़े किए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज श्रीनगर में
पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल त्रंबू ने, उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि उनके साथ उन्हीं के लोग रहते हैं जो उन तक हक़ाइक़ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार के दरमियान और जम्मू कश्मीर के आवाम के दरमियान एक दीवार खड़ी की गई है और इसका जिक्र कभी होम वज़ीर दाखिला को नहीं किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो आवाम की हालात, जो लोगों के यहाँ पे हालात है, वो भी वज़ीर दाखिला तक वो बात कभी पहुँचाई नहीं गई है। उन्होंने कहा कि आवाम और सरकार के दरमियान में काफ़ी फासला है। होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, बल्कि आ चुके होंगे। तो एक पावरफुल मैन ऑफ द कंट्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारी इस यूनियन टेरिटरी को भी डायरेक्टली देख रहे हैं और जहां तक सुनने में आया है चला रहे हैं। गालिबन हमारी सोच ये है कि शायद हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को अगरचे ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो यहां के जमीनी हालात से वाकिफ नहीं है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लीडर, आज भी आप देखेंगे उन्होंने ही उनको घेरा किया होगा। और जब वो इंशाल्लाह श्रीनगर आएंगे, यहां पर भी उनके इर्द गिर्द वही लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हीं के तैनात किए गए लोग हैं और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के लीडर। एक दीवार उनके और जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में इन लोगों ने खड़ा की है, ये हमारा मानना है। मैं चाहता हूं हमारे होम मिनिस्टर साहब न कि उन लोगों से मिले जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोग उनके लिए अरेंज किए हैं जम्मू में, श्रीनगर में, वो आम लोगों से मिले, हमसे ना मिले। हमें कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो बिलवक्त हर वक्त हमें है मिलने की। चलिए नहीं हमसे मिलना चाहते हैं ना मिले, लेकिन आम लोगों से मिले, उन लोगों को छोड़ के जो इनके कार्यकर्ता उनके पास लाए। वादी कश्मीर में गर्मी की गैर मामूली लहर जो है वो बढ़ रही है और महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है, ये इम्कान जाहिर किया है महकमे मौसमियात ने। इस बीच में कई आवाज़ें उठ रही है स्कूलों के अंदर तातीलात को लेकर, और इस बीच में आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल में गर्मी की तातीलात का फैसला जो है वो आने वाले दिनों में लिया जाएगा और गालिबन 1-2 दिन के बाद ही फैसला लिया जाएगा। अगर मौसम की यही सूरत हाल रही तो स्कूलों के अंदर गर्मी की जो तातीलात है वो फैसला लिया जाएगा। अगर कई बारिशें हुई या मौसम में तब्दीली आई तो उसके बाद उसी तरह का फैसला लिया जाएगा। स्कूल को लेके समर वेकेशन अभी सर गर्मी का नहीं, अभी गर्मी का है, बट जैसा आप देख रहे हो कि मौसम जो है अभी तो सैटरडे संडे आ गया, कल परसों, तो उसको हम नजर बनाए हुए। अगर हमें लगेगा मौसम ऐसा खराब है तो विल टेक ए कॉल आफ्टर डिस्कसिंग। ठीक है। नाज़रीन, मरम्मती काम के पेश नज़र जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को आज दोनों तरफ के लिए बंद रखा गया। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर कोई गाड़ी होगी उसको अलाउ किया गया, बाकी किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है क्योंकि मरम्मत का काम कौमी शाहराह पर किया जा रहा है। आरिफ वहीद मेरे साथ जुड़े हैं, तफसीलात उनसे लेंगे कि कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है। आरिफ, आपका खैर मकदम है। आज दोनों तरफ ट्रैफिक जो है बंद रखा गया, कहां कहां पे कौमी शाहराह पे काम किया जा रहा है, मरम्मत का काम जो हो रहा है? जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो डलवास रामबंद का इलाका है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि वहां पर जो स्पेस की तंगी थी जो पिछले टाइम में जो बारिशों का सिलसिला रहा था, तो उसमें डलवास के इलाके में जो है वहां पर थोड़ी सी कंपनी थी जहाँ पर डबल ट्रैफिक को चलने में दुश्वारी होती थी। और उसके साथ में अगर देखें तो वहां पर पहले भी जो है कुछ इनिशिएटिव जो है लिए गए थे काम बंद करने के हवाले से, जिस तरह से मरम्मती काम वहां पे होता था, लेकिन आज फिर से जो है कल से जो है ये लिया गया और आज मॉर्निंग से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है
किसी भी गाड़ी को जो है वो चलने की इजाजत नहीं दी गई। आज सख्ती से जो है इसको हमलाया गया। पिछले टाइम की तरह सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी को लेकर अगर कहीं पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको उस यानी एम्बुलेंस को जो है वो जाने की इजाजत दी गई। और उसके साथ में जो यात्रा के पेशेंट जो अब अपने आप में जो है यात्रा बाकायदा जिसमें सरकार का ये मानना है कि इस बार जो है यात्रा की संख्या जो है पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा भी होगी। और इसके साथ में जो रामबन बनियाल स्ट्रेच में आरिफ, ये जो माल बरदार गाड़ियां आ रही है वो जो रास्ते में है, क्या उनको जहां पे है वहीं पे रखा गया, उनको बंद कर दिया गया, उनको भी आगे जाने की इजाजत नहीं है या उनको पहले ही छोड़ दिया गया था? जी बिल्कुल सही। तो कल की डेट में अगर बात करें तो लेट आवर्स तक यहाँ पर जो है एसएसपी ट्रैफिक रामबन की जानिब से जो है उनकी डायरेक्शन पे जो बनियाल ट्रैफिक यानी जो डीएसपी है और जितने भी डीटीआईज है उनने ज्यादातर जो ट्रैफिक है उसको जो है आपके डेस्टिनेशन तक जो है जाने की इजाजत दी। लेकिन उसके बाद अगर देखें जो ट्रैफिक का फ्लो भी काफी ज्यादा है और उसमें जो गाड़ियां जहाँ पे दरमाना है मतलब सुबह मॉर्निंग से तो वो वहां पे रुकी पड़ी हुई है। किसी भी गाड़ी को जो है आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। सुबह मॉर्निंग में जो है 6 बजे से जो है गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सकता है। और कहीं पे हम देख रहे हैं कि रामबन बनियाल स्ट्रेच में जो है जो पैच वर्क है उसको भी जो है अमल में लाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो है किसी किस्म का कोई ट्रैफिक जाम नहीं रहे। और उसके साथ में लाएमल जो यात्रा है उसको भी रेगुलेट करना है, उसकी भी गाड़ियों की मूवमेंट जो है रहती है। तो इसमें एक सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से जो है ये इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं। जी सही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीला देने के लिए। मरम्मती काम के पेश नज़र जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आज बंद रखा गया है। ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हालांकि पहले ही जो गाड़ियां, जो मालबरदार गाड़ियां कौमी शाहरा पे थी उनको निकाला गया था और उनको कहा गया था कि आप कल यानी आज के डेट में कोई गाड़ी नहीं चलेगी। पर इमरजेंसी की सूरत हाल में अगर कोई इमरजेंसी हो सिर्फ इमरजेंसी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त दी गई थी क्योंकि मरम्मत के काम में खलल न पड़े, इस वजह से इंतजामिया ने ये फैसला लिया था। चलिए, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।